समंदर जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी, लेकिन इसमें पाए जाने वाले क्रिएचर्स उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिनमें ऑक्टोपस, शार्क और वेल्स जैसे खतरनाक शिकारी शामिल है। लेकिन सी काउस इन सब से थोड़ा हटकर है, क्योंकि लगभग 8 मीटर की साइज होने के बाद भी सी काउस ने शायद ही कभी किसी इंसान पर हमला किया हो। यही कारण है कि ये बाकी जानवरों से अलग है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सी काउस की लाइफ जर्नी और उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। वैसे अगर आपको भी सी काउस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स लगते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सी काउस समंदर में पाए जाने वाली क्रिएचर्स अपना पेट भरने के लिए अक्सर पानी के नीचे उगने वाली घास को खाकर अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। काऊ और बफलोस की तरह अपनी पूरी जिंदगी घास खाकर बिताने की वजह से ही इनका नाम सी काउस पड़ा है। वैसे सी काउस 30 फीट लंबे और करीब 900 किलो तक भारी होते हैं, लेकिन समंदर में पाए जाने वाले दूसरे क्रिएचर्स की तरह सी काउस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वैसे सी काउस भले ही किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इनकी धीमी रफ्तार की वजह से इंसानों द्वारा अक्सर इनका शिकार कर लिया जाता है। इसी के चलते आज सी काउस लगभग खत्म होने की कगार पर है। अगर सी काउस पर हमला ना किया जाए तो ये क्रिएचर्स करीब 70 साल से भी ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस दौरान सी काउस इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में अहम किरदार निभाती है। आपको बता दें कि फीमेल सी काउस अपने नन्हे बच्चों को सरफेस पर जन्म देती है। जन्म देने के लगभग 2 साल बाद तक एक माँ बच्चे के साथ रहकर उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। अपनी माँ के साथ जिंदगी के शुरुआती 2 साल बिताने के बाद ये नन्हे बच्चे खुले समुद्र में अपनी नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी स्किन का कलर डार्क ब्राउन होने के साथ इनके शरीर पर व्हाइट कलर के स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से सी काउस काफी ज्यादा स्पेशल सी क्रिएचर है। बात करें इनके एवोल्यूशन की तो आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले सी काउस अस्तित्व में आई थी। शुरुआती दिनों में इनके पैर काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने समय के साथ साथ खुद को पानी के अनुसार ढाल लिया और इनके ये बड़े पाँव छोटे होते चले गए। एवोल्यूशन के वक्त जब ये खुद को बदल रही थी, तभी से इंसानों ने इनका तेजी से शिकार करना शुरू कर दिया था। शिकार किए जाने की वजह से ही सी काउस का अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें कि इनके लेग्स कुछ एलिफेंट से मिलते जुलते हैं, वही इन सी काउस का शरीर लंबा और गोल होता है। अपने शरीर की इस खास तरह की बनावट की वजह से ही ये समुद्री जीव पानी में बिना फ्रिक्शन के आसानी से तैर सकती है। जहां एक फिश अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट शेक करके पानी में आगे की तरफ बढ़ती है, वही सी काउस अपनी टेल को झटकाकर पानी में आगे की ओर बढ़ती है। वैसे जितनी अजीब इनकी टेल है, उतनी ही अजीब इनके हाथ पैर भी होते हैं, जो दिखने में एक चप्पू की तरह लगते हैं। आपको बता दें कि सी काउस समंदर में पानी की सतह के नीचे रहती है। दरअसल ये इतनी गहराई में रहती है कि दिन के समय सूरज की रोशनी इन पर पड़ती रहती है। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में सी काउस की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें पहली प्रजाति है अमेज़ोनियन मैनाटी। अमेज़ोनियन मैनाटी ब्राजील के अमेज़न बेसिन के साथ कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला और पेरू जैसी जगहों में पाई जाती है। इनका साइंटिफिक नेम ट्राइकेकस इननगस है। पिछले कुछ सालों में इंसानों के द्वारा इनका शिकार तेजी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी तादाद लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। परेशानी वाली बात तो ये है कि जिन जगहों पर इन्हें कंजर्व किया गया है, वहाँ भी इनका शिकार लगातार हो रहा है। लगभग 60 सालों तक जिंदा रहने वाली इन सी काउस का वजन 7.5 से 346.5 किलो और लंबाई 71 से 266.5 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। भारी भरकम वजन वाले इन सी क्रिएचर्स का हेड एग शेप का होता है। इनकी टेल काफी ज्यादा फ्लैट होती है। इसके अलावा इनके शरीर पर फ्लिपर्स भी पाए जाते हैं। इनके शरीर पर ग्रे और ब्राउन कलर की रिंकल स्किन पाई जाती है। आपको बता दें कि एक फीमेल अमेज़ोनियन मैनाटी मेटिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद काफी क्यूट बच्चों को जन्म देती है, जो अपनी जिंदगी की शुरुआती दिन माँ के साथ बिताने के बाद माँ से अलग हो जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वैसे अमेज़ोनियन मैनाटी से थोड़ा हटकर सी काउस की अलग स्पीशीज का नाम है कैरेबियन मैनाटी। कैरेबियन मैनाटी। कैरेबियन मैनाटी कैरेबियन बेसिन, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका और ग्रेटर एंटिलीज जैसी जगहों में पाई जाती है। आपको बता दें कि इन कैरेबियन मैनाटी की तादाद खत्म होने की कगार पर है।
इसमें से 6,500 तो सिर्फ साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और पुएर्तो रिको में ही रहती है। वही फ्लोरिडा जैसी जगहों में इनकी तादाद 6,300 से कुछ ज्यादा है। लगभग 40 सालों तक जिंदा रहने वाली इन स्पीशीज के बॉडी पर फ्लिपर्स के साथ साथ लार्ज और शार्प टेल पाई जाती है। वही इनके स्किन का कलर ग्रेश ब्राउन होता है, जिनमें हल्के हल्के हेयर भी पाए जाते हैं। मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली ये सी काउस लगभग 13 फीट जितनी लंबी और वजन में करीब 600 किलो तक भारी हो सकती है। बात करें फूड हैबिट्स की, तो इन सी काउस को खाने में सी ग्रास और ईल ग्रास पसंद होता है। इसके अलावा ये खास तरह के माहौल में भी रहना पसंद करती है, क्योंकि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होने पर ये ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। वैसे कुछ भी हो, ये सी काउस दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, पर सी काउस की अगली स्पीशीज कैरिबियन सी काउस से भी ज्यादा प्यारी है, जिसका नाम है वेस्ट अफ्रीकन मैनेटी। वेस्ट अफ्रीकन मैनेटी। पहले की दोनों सी काउस स्पीशीज की तरह ही ये स्पीशीज भी काफी ज्यादा रेयर है। हालांकि सी काउस की दूसरी स्पीशीज की तुलना में इस स्पीशीज पर काफी कम स्टडी हो पाई है। इसी वजह से इस स्पीशीज के बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है। आपको बता दे कि सी काउस की ये स्पीशीज कोस्टल मरीन और फ्रेश वाटर के साथ इन्हें अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट और कवांजा रिवर में भी पाई जाती है। यही नहीं, इन सी काउस को गैम्बिया, गिनी और कॉन्गो जैसे एरिया में भी पाया जाता है। अट्रैक्टिव दिखने वाली इन सी काउस की लंबाई लगभग 4.5 मीटर और वजन 360 किलो तक भारी हो सकता है। वही इन सी काउस को खाने में मैनग्रोव ट्रीज और अन्य शाकाहारी चीजें पसंद होती है। हालांकि सेनेगल और गैम्बिया जैसी जगहों में कुछ सी काउस के पेट में मोलस्क्स भी पाए गए हैं। आपको बता दे कि सी काउस की ये स्पीशीज नाइट में एक्टिव रहकर अपना पेट भरने के साथ साथ लंबी दूरी तय करती है। एक रिसर्च से पता चला है कि वेस्ट अफ्रीकन मैनेटी एक दिन में लगभग 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। वैसे स्विम करते वक्त ये सी क्रिएचर्स पानी में काफी हलचल करते हैं। ये रेयर सी काउस आए दिन क्रोकोडाइल और शार्क जैसे समुद्री जीवों का शिकार बन जाती है। यही नहीं, इन सब से एक कदम आगे इंसानों द्वारा भी इन खूबसूरत जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। सी काउस की लगभग हर स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर है। यही नहीं, हमारी अगली सी काउस स्पीशीज ड्यूगोंग का भी यही हाल है। ड्यूगोंग। सी काउस की स्पीशीज का साइंटिफिक नेम ड्यूगोंग ड्यूगोन है। आपको बता दे कि इन सी काउस का वजन 350 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और इनकी लंबाई 13 फीट के लगभग रहती है। वही इनकी टेल डॉल्फिन फ्लूक की तरह दिखती है। ये मरीन मैमल दूसरी सी काउस स्पीशीज की तरह ही घास खाकर अपनी जिंदगी बिताती है। आपको बता दे कि ड्यूगोंग इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के शैलो कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें ईस्ट अफ्रीका और कोरल ट्रायंगल में भी पाया जाता है। 70 सालों से भी ज्यादा जिंदा रहने वाली सी काउस की ये स्पीशीज इस वक्त खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आए दिन फिश नेट यानी मछलियों के जाल में फंसाकर इंसानों द्वारा इनका शिकार किया जाना। इतना ही नहीं, बढ़ते हुए प्रदूषण और इनके इलाकों में इंसानी गतिविधि के चलते भी इन सी काउस की तादाद में भारी कमी आई है। वैसे एक बात तो तय है कि अपनी धीमी रफ्तार और शांत नेचर की वजह से ही सी काउस का अस्तित्व खतरे में है, वरना सी काउस के ही साइज की व्हेल और शार्क्स भी है, पर उन्हें एग्रेसिव नेचर की वजह से इंसान के साथ साथ सी क्रिएचर्स भी उनके करीब भटकने से डरते हैं। अगर हमने जल्द से जल्द इन ब्यूटीफुल सी क्रिएचर्स का शिकार करना बंद नहीं किया तो सी काउस बस इतिहास बनकर ही रह जाएंगी। तो ये थे सी काउस और उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी काउस स्पीशीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आपने कभी इतनी प्यारी दिखने वाली इन सी काउस को देखा है। साथ ही ये भी बताइएगा कि सी काउस से रिलेटेड इनमें से किस फैक्ट के बारे में आपने पहले भी सुन रखा था। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।